राजाधिराज, हमारे जानता राजा, स्वराज के प्रथम संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमा को वंदन करके आज ये इवेंट की शुरुआत हुई है। हमारी जीवन की शुरुआत भी उसी वंदनीय व्यक्ति के कारण, उनके बलिदानों के कारण हुई है। इन सब में मैडम ने भी, और आज हम पूरे दिन भर में पूरे जितने भी एडजेक्टिव है, जितने भी विशेषण है जो किसी व्यक्ति को लग सकते हैं, वो सारे आज शिवाजी महाराज जी के लिए आज व्यक्त करने वाले हैं। और वो उतने ही खरे हैं, उतने ही प्रूड है। पर सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि स्वराज संस्थापक पीढ़ियों से, हजारों सालों से हमारी भारत भूमि की जनता, इसके सुपुत्र सिर्फ गुलामगिरी में जी रहे थे। वो हमारी जनता लड़ती थी, जीतती थी, हारती थी। होता क्या था? बलिदान हमारा, बस राजा चेंज होता था, बाकी जनता में कोई बदलाव नहीं। पर जब शिवाजी महाराज जी ने अपनी स्वराज की नींव रखी, स्वराज का मतलब होता है, स्वराज का मतलब होता है स्वतः प्रजा जिसको अपना राज माने। स्वतः प्रजा, जहां राजा हो, ऐसा स्वराज, ऐसा शिवराज, ऐसा महान कार्य हमारे शिवराय ने किया है। और इसीलिए उनको जानता राजा कहते थे। जानता राजा का मतलब जो राजा जनता के सुखों और दुखों को जानता हो। और इसीलिए तो मैं और आगे जाके कहूंगा, इसीलिए तो वो राजा उस प्रजा का, इस प्रजा का जान था। इसीलिए तो लोग, उनकी प्रजा अपनी जान हथेली पर लगकर बलिदानों के लिए तैयार होती थी। क्या हमको याद नहीं? क्या हमको याद नहीं बाजी प्रभु का वो बलिदान? हमारे कुछ लोगों ने सिर्फ 300 देखा होगा, हॉलीवुड का मूवी। वाह, कितना ग्लैमरस! और ये सिर्फ हम मनमोहक हो जाते हैं हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट से। पर ऐसे ही 300, ऐसे ही जवान, ऐसा ही इतिहास हमारा बाजी प्रभु ने लिखा है। जब तक हमारा राजा किले तक पहुंच नहीं जाता, तब तक सिर्फ 300 मावड़ाओं ने एक पावन खिंड को अपनी छाती से अभेद्य भिंत, एक दीवार बना दी। कितनी तलवारें चली, कितना रक्त बहा, और जब तक ये पता न चले कि राजा किले पर पहुंच गए हैं, जब तक वो तोप की आवाज नहीं सुनी, तब तक मरते दम तक खून की बूंदें टपकते हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ऐसा बाजी प्रभु, ऐसे बलिदान की गाथा, ऐसा बलिदान का इतिहास हमें देने वाले मावड़ा शिवाजी के सैन्य में, प्रजा में थे। क्या हमको याद नहीं? क्या हमको याद नहीं जब अफजल खान के वध के लिए गए, तब जब सैयद बंडा ने उनके शिवाजी के ऊपर वार किया, तब ये क्षण की भी दूरी न करते हुए, ये क्षण पर भी संकोच न करते हुए, हमारे जीवाजी राव ने वो वार खुद पे झेलते हुए शिवाजी की जान बचाई। और तभी तो होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, जीवा शिवा का नाम हमारे इतिहासों के पन्नों में दर्ज हो गया, अजरामर हो गया। ऐसी प्रजा थी, ऐसी प्रजा। तानाजी का मूवी देखा सबने? स्पेशल इफेक्ट देना पड़ा। क्यों नहीं बना ऐसा मूवी? क्यों नहीं बना इतना स्पेशल इफेक्ट्स में इतना आगे होने वाली हॉलीवुड क्यों नहीं बना पाई ऐसी मूवी? क्योंकि सिर्फ कल्पना में ये बलिदान, कल्पना में ये शौर्य
सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसा हॉलीवुड वाले, दुनिया वाले सोच ही नहीं सकते हैं। और ऐसा इतिहास हमारा है। खुद की पीठ थपथाओ और तालियां बजाओ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो दुनिया सोच नहीं सकती है वो हमारे इतिहास में है, वो हमारे इतिहास में है। ऐसे तानाजी जब वो किला तो जीत लिया, पर हमारा राजा उसके लिए 2 आंसू रोया था। हम तो कह देते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। कितना बड़ा मर्द, पर वो मर्द, हम कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर जब अपनों पे आँच आती है ना, तो सूरज भी रोता है। माना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, पर जब अपनों पे आँच आती है तो सूरज भी रोता है। ऐसे मेरे शिवा थे, ऐसे मेरे राजा थे, और इसीलिए हम उनको जानता राजा बोलते हैं। इसीलिए लोग उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। अभी ये तो बात हो गई उनकी प्रजा की। उन्होंने क्या प्रभाव किया था, क्या लोगों को मोटिवेट किया था, क्या कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं था। अरे आजू बाजू में आगरा था, इतने बड़े बड़े राज्य थे, कितने पगार, कितने महसूल दे सकते थे उन लोगों को, पर वो शिवा के लिए लड़ने के तैयार हो गए, क्योंकि शिवा ने उनमें वो प्रेरणा, वो उमंग जगाई कि ये जो राज हम लेने वाले हैं, हम ये जो राज पाने वाले हैं, वो मेरा नहीं होगा, वो आप सबका होगा, वो स्वराज होगा, सिर्फ शिवराज नहीं, स्वराज होगा। तो ये उमंग जगाने वाले हमारे शिवराय, उन्होंने अपनी प्रजा में, अपने मावड़ाओं में वो प्रेरणा भरी थी। वैसे ही उनका पारिवारिक जीवन हम सुनते हैं संभाजी के बारे में। संभाजी के बारे में, जब शिवाजी महाराज आगरा को गए, ऐसे व्यक्ति के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, औरंगजेब के, जो झूठ में शैतान को भी पीछे छोड़ दे, जो दगाबाजी में अपनों को न छोड़े, उसका आमंत्रण आया, फिर भी वहां चले गए। और हुआ वही जो करना था, छल से हमारे राजा को उसने बंदी बना लिया। जब राजा को राजा का दर्जा न देते हुए एक सेनापति का, एक सरदार का दर्जा दिया गया, जरा सोचिए क्या होगा वो कॉन्फिडेंस, क्या होगा वो जज्बा। पूरे आगरा में महाराष्ट्र से गया हुआ एक छोटा सा राजा, छोटा सा मतलब राजा बहुत बड़ा पर राज्य छोटा सा, वो राजा जब उनको उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनको जगह नहीं दी गई, उनका अपमान किया गया, भरे दरबार में हाथ में जो नजराना दिया गया था वो नजराना ठुकरा दिया। रत्ती भर ये सोच नहीं आई कि अरे हम है कहाँ पे, हम किसके अंडर में है, ये हमको कितना जानलेवा साबित हो सकता है, और हो भी गया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी भी बना लिया, और शिवाजी महाराज तो पहले निकल ही गए थे, वो सभा से निकल ही गए थे, पर उनके साथ थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल का लड़का, 9 साल का लड़का आगरा में इतने बड़े सिंहासन पे बैठा हुआ राजा जब गुस्से में आता है, तब उसने 9 साल के बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों की तरफ देखा। पिताजी वहां से चले गए थे, सामने खड़ा था सिर्फ हमारा संभाजी। एक पलक न झपकाते हुए औरंगजेब के आंखों में देखता रहा। शायद औरंगजेब उसी के लिए डर गया था और उसने उसे भी बंदी बना लिया। दोनों को बंदी बना लिया और कार कोठरी में डाल दिया।
पर जैसे तैसे फिर वहां एक और मावड़ा उनका काम आया, जिन्होंने कहा कि राजा, हम तो, हमारा जो स्वराज था ना, वो एक ही मुद्दे पे, एक ही प्रेरणा पे जीता था, बन रहा था, वो यही की लाख मेले तर चालतील, लाखांचा पोशिंदा मरायला नको. लाख मरे तो चलेगा, पर जो लाखों का पालनहार है ना, वो मरना नहीं चाहिए. एक और सरकारी जो मावड़ा था, उन्होंने कहा, राजा आप निकलिए, मैं आपकी जगह पे सोता हूं. जरा सोचिए, जरा सोचिए क्या बलिदान होगा वो. आगे तो मौत ही है, अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में मौत ही आने वाली है. तब कैसे आदमी सोच लेता होगा कि राजा आप जाइए, मैं तो एक प्रजा हूं. ऐसा स्वराज मेरे राजा ने बनाया हुआ है. ये हुई बात उनके परिवार की. अब आते हैं उनके साहस पे, उनके कर्तव्य के, उनके चरित्र पे. इतना बड़ा चरित्र रखा उन्होंने. ऐसे ही नहीं, 400 साल बाद भी हम, छोटा सा बच्चा बोल रहा है आज हैप्पी बर्थडे है, आज हैप्पी बर्थडे है मेरा राजा का. 400 साल बाद मोटिवेशन इज वेरी वोलाटाइल थिंग. हम कोई स्पीच सुन लेते हैं, 5 मिनट के लिए जागरूक हो जाते हैं. हम कुछ नया कुछ कर जाते हैं, 5 मिनट के लिए उत्साही हो जाते हैं, 5 मिनट में खत्म. कुछ चीज नया चालू करते हैं, 2, 4, 5 दिन में खत्म. क्या मोटिवेशन होगा उस राजा का जो 400 साल तक और आने वाले 4000 साल तक चलता रहेगा. इसीलिए उनकी जब स्तुति करते हैं, उनकी जब बात करते हैं लोग, तब उनको सारे विशेषण देते कभी कभी उनको भगवान का रूप दे देते हैं. उनकी वो भावना होती है. पर कभी कभी अभी जय भवानी का नाम जय शिवाजी के साथ जोड़ा जाता है. कभी कभी ये बोला जाता है कि अरे दैवी रूप देकर कि भवानी ने उनको तलवार दी थी. ये जब बातें लिखी हुई नहीं होती थी, जब आगे बढ़ानी होती थी, लोगों को याद रहे इसलिए ये बनाई जाती थी. तो ऐसी कोई तलवार, ऐसी कोई दैवी शक्ति उस महान राजा में नहीं थी, पर उसमें भगवान की वो सारी क्वालिटीज थी कि जो राजा भगवान का कैसा रूप है, जो अपने पुत्रों को एक समान मानता है, जिसके लिए पुत्र जाति भेद कोई भी नहीं, चराचर उसका पुत्र है. ऐसा अपना भगवान होता है. वैसा ही हमारा राजा भी था. उस राजा के इसमें सारे जाति, प्रथा, धर्म, ये कोई भी डिफरेंस नहीं था, कोई भी भेद नहीं था. ऐसा हमारा राजा था. तो इसीलिए कभी कभी उनको दे भी देते हैं भगवान की उपमा, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है. पर हम जब जब उनको भगवान माने, तब वो भगवान बनने के लिए उनमें जो क्वालिटीज थी, उन्होंने जो सहा है, उन्होंने जो बलिदान दिया है, उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए. हमको भी जब जब ये बात आए पर्सनल मास्टरी, जब जब हमारे परिवार के रिलेशंस में ये करने की बात आए, या फिर समाज में जाकर कोई नया चीज, समाज में जाकर कोई नया मदद कार्य चालू करने की बात करें, तब आप शिवाजी को याद करना. शिवाजी कोई सिर्फ नाम नहीं, कोई राजा नहीं, कोई इतिहास नहीं. शिवाजी का मतलब होता है शिव आज ही. आप बोलिए, शिव आज ही. शिव आज ही. साथ में बोलते, शिव आज ही. शिव आज ही. शिवाजी. शिवाजी. बराबर. क्योंकि शिव का मतलब होता है सत्यम शिवम सुंदरा. शिव होना मतलब सत्य होना, शिव होना मतलब सुंदर होना, शिव होना मतलब चरित्रवान होना. जब जब आपके मन में कोई आलस आए, तब आप मन में एक बार बोल लेना, शिव आज ही.
मुझे आज ही शिव होना है, आज ही मुझे प्रेरित होना है। जब भी आपके मन में ये भाव आए कि अरे कोई हाथ, कोई आवाज हमारे लिए आई है, कोई मदद की गुहार मांग रहा है, और आपको लगे कि अरे यार जाऊं कि नहीं जाऊं, तब आप मन में एक बार फिर से बोल लेना, शिव आज ही हमको शिवाजी हमारे अंदर लाना है। बहुत बार हम बोल जाते हैं कि राजा पुनः जन्म गया, फिर से जन्म लीजिए। कैसे लेंगे अगर आज हम ही वो शिवाजी हमारे मन में जन्म नहीं दे पा रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति के रूप में वो कैसे आ जाएंगे? उनके चरित्र को हम हमारे अंदर उतारेंगे, तब उसे हम बोलेंगे कि शिवाजी मेरे अंदर बैठा हुआ है। तब मैं बोल सकूंगा कि मैं मावड़ा हूं, मैं मराठा हूं। मराठा कोई जाति पाति है इसका नाम नहीं है। मराठा मतलब जो मरा तभी हटा। जिस बात को, जिस प्रकल्प को, जिस संकल्प को मैंने लिया है, उसको मैं मरते दम तक लेकर चलूंगा, वो मराठा। और जब मैं मराठा की क्वालिटीज मुझ में लाऊंगा, तब मुझे ये अधिकार है कि मैं मेरे राजा के चरणों में सर झुका सकूं। तो यही है कि जो जीवन मेरा राजा जिया है, जो शिवाजी जिए हैं, वो मेरे पर्सनल लेवल पे, मेरे पारिवारिक लेवल पे और मेरे सामाजिक लेवल पे भी मैं खुद में उतार पाऊं, ऐसा शिव आज ही मैं चाहता हूं। जय शिवाजी। धन्यवाद श्री कैलाश गिरासे।